हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पहले तो सबसे पहले सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा दीपावली से पहले जाना चाहिए था, बट काम का इतना प्रेशर था या कुछ भी कह लो, इतना बिजी थी, इतना बिजी कि ये ब्लॉग मेरा अब डल रहा है। और सच में ये ब्लॉग इतना अमेजिंग है, आप सच में ये पूरा ब्लॉग जब देखेंगे ना, आप कहेंगे भाई साहब ये लड़की है क्या है जो इसने इतना टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरी वीडियो है किटी की। आपको पता है मैं किटी जाती हूँ हर मंथ, तो ये किटी की हमारी वीडियो है। हम किटी में यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच गए थे और आज के मेरे 3 टास्क हैं, जिसमें मैं फर्स्ट टास्क ये है मेरा, जिसमें मैं ड्रेस पहनी हुई है रॉकेट का सूट, बहुत प्यारा सा। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। कैसे? क्योंकि आज हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हमने तंबोला नहीं खेला था, तो इसमें हमने तंबोला भी खेला। तंबोला खेलने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। सच में मुझे तो तंबोला खेलना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था समझ में कि तंबोला कैसे खेलते हैं, बट धीरे 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 समझ समझ के लोगों ने मुझे समझाया, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे समझाया। तंबोला स्टार्ट होने वाला है, हमारा तंबोला स्टार्ट होने वाला है। हम तंबोला खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन जीतता है। अच्छा, जब हम मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मुझे समझाया कि कैसे तंबोला खेलते हैं, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया। सच में यार, तंबोला खेल के बड़ा मज़ा आ जाता है। लेकिन साथ में ना हम लोगों का ये जो खाने का चल रहा था, स्नैक्स का, मैं सच बताऊं, जब हम लोग स्नैक्स खाते हैं ना, इतना ओवर खा लेते हैं कि हमारा स्नैक्स से ही पेट भर जाता है। हमेशा का, हर बार का यही होता है कि हम लोग जब तक लंच का टाइम आता है, लंच तक हमारा टमी बिल्कुल फुल हो चुका होता है। लेकिन गर्ल्स को वैसे भी स्नैक्स और ये जो होते हैं ना सब चीज़ें, पनीर टिक्का, कॉर्न्स, ये सब बड़े पसंद आते हैं। तो हम लोगों को तो सच में बड़े अच्छे लगते हैं, हम लोग खा लेते हैं ये सब चीज़ें। एनीवेज, अब इसके बाद हमारे पास एक गेम आया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको 10, आपको कुछ जो ये दालें हैं, इन्होंने हमें राजमा दिए हैं इस बार। तो राजमा दाल हमें दी, एक एक 10 दिए। और इसके बाद हमें ये जितना डाइस को आप घुमाओगे और जितने नंबर आएंगे वो आपको आगे प्लेट में रखने हैं। लास्ट में जिसके पास रह जाएंगे और जिसके पास नहीं रहेंगे, जिसके पास रह जाएंगे वो विनर होगा। ऐसा कुछ गेम था, बड़ा मज़ा आया इस गेम को खेल के। क्योंकि कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं कि जो हम खेलते आते तो हैं, बट हम खेलते नहीं हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ, अपने काम के साथ इतना बिजी होते हैं कि हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं गेम की साइड कि हाँ, हम लोगों को इतने गेम्स आते थे और हम लोग खेलते ही नहीं थे। तो मैं सोचती हूँ कि अब बच्चों ने भी जैसे गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना बंद कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें आपके बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हों। ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, जो भी मेरी वीडियोस ये देख रहा है, जिनके बच्चे छोटे हैं, उन लोगों का ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है कि इंडोर गेम्स से ज़्यादा आउटडोर गेम्स होते हैं अच्छे, तो वो ज़रूर उनको खिलाएं। और उससे फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बच्चों की बनी रहती है, फिटनेस ज़रूरी है। यहाँ मैं बता रही हूँ कि जब हम लोग लास्ट में अब जा रहे थे ना, लेकिन जाते जाते भी ना हमें एक जगह मिली, एक कॉर्नर, मतलब लेडीज़ ना कोई भी कॉर्नर छोड़ती नहीं है फ़ोटो सेशन से। तो हम लोगों का ना भी यही था। यहाँ मैं यही बात बता रही हूँ कि देखो, वहाँ भी इनका शुरू हो गया है कि एक आधी फ़ोटो तो यहाँ भी बनती है। फिर तो हमने यहाँ वीडियो भी बनाई, फ़ोटो भी खींची बहुत सारी। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था खींचने के बाद फ़ोटो। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत सारा डांस भी किया। ये कॉर्नर ना ऐसा था कि बिल्कुल अलग सा प्लेस था यहाँ पे हॉलीडे इन में। तो यहाँ हमारी किटी थी इस बार। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। ज्यादा फुल नहीं हुआ, वरना हर बार क्या होता है, हम लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं ना। ये कौन है? सिर कट गया। मैं तो पकड़ा, किसी का भी नहीं आ रहा। मैंने उस गधे को बोला भी है ना, पहुंच गई। चलने दो चलो भाई। अच्छा वीडियो थी। हां कोई बात नहीं, मैं वो वॉइस वो डालूंगी ना गाड़ी में। यहां से नहीं वैसे तो
रजनी को है इस बार तो थैंक यू भाई, रजनी ने बहुत अच्छी किट्टी प्लान की आज। थैंक यू, बहुत मज़ा आया सच में। और हम बहुत ही मज़ा किया आज, हमने गेम भी खेल लिया, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया ना। ये दिखाओ तो ये मजा आता है, ये मस्ती जो चाहिए ना, ये चाहिए होती है झूम लो में। अरे ना अरे ना, आज हम बहुत वाइन वाइन कर रहे थे ना, तो जरा सा झूम ले नारे ना। भागम भाग है आज। अभी हमारी एक और किट्टी कहो या क्लब का प्रोग्राम है, तो वो हमें करना है। अभी मिलते हैं। अभी तीन किटीज हैं रेडी करने वाले हैं और मैं और मुझे बहुत शर्म आ रही है। बड़ा है मासा नहीं आएगा ये ना हो गए लंबी वाली और फोटो की इसका हमारा ज्यादा है ये ना वाटर बेटा वो वापस कर देना। अब ये मेरा सेकंड टास्क है। यहाँ पे हमारे करवा चौथ का इवेंट रखा गया था हमारे क्लब में, तो वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ था। क्योंकि ये हमारा बहुत पहले इवेंट था, तो इसके लिए हमने ओके कर दी थी। देन हमें पता लगा हमारी किटी भी उस दिन पड़ रही है, और हमें पता लगा कि जो ऑफिस की इनकी किटी है वो भी उसी दिन पड़ रही है। और यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पता लगा कि जिनके पहले तो हमें मालूम था इस चीज़ का कि अक्टूबर में जिन लोगों के बर्थडे आते हैं उन लोगों के लिए केक कट किया जाएगा। तो ये हम वो लोग हैं जिनका बर्थडे आज यानी इस मंथ में पड़ता है, तो हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छा सा सरप्राइज़ कह लो या जो कह लो, वो हमारे लिए इन्होंने रखा हुआ था। बहुत अच्छा लगा कि जब छोटी छोटी खुशियाँ बांटी जाती है ना, बड़ा मज़ा आता है। इतनी सारी लेडीज़, इतनी सारी आंटी, सब लोग साथ में मिलके केक कट करें, तो इससे बड़ा तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इतने सारे लोग इतने खुश थे, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। वाकई में सैल्यूट है। और ऐसे ही चीज़ें चलती रहें, ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें, यही सबको चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे ना 2 केक रखे गए थे, जिनके 1 से लेके 15 तक जिनके बर्थडे आएंगे उनको कट करना है। देन उसके बाद जो 15 से 30 तक पड़ते हैं उनको केक करना था। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग ना हो, बहुत सारे लोग होंगे तो केक छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने 2 केक रखे थे कि हाफ हाफ करके मंथ में कट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, कुछ नया सा था, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन अक्टूबर में जिन लोगों के बर्थडे पड़ते हैं वो हम इतने ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। एक केक भी हो जाता पूरा, पर ठीक है, जो भी मिले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ठीक है। लेकिन ये सारे केक्स जितने थे ना, आंटी लोग काट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आंटी जो है हमारे मेंबर्स, हमारे बड़े हैं, उन लोगों को आगे रखना चाहिए। तो हमने उन लोगों को सबसे पहले आगे रखा हुआ था कि जिससे कि ये लोग कट करें पहले। तो यहाँ पे सब लोगों को यही डिसाइड कर रहे थे सब लोग कि किसके 15 तक आते हैं, किसके बाद में आ रहे हैं। जिन लोगों के पहले हैं वो आगे आ जाए, जिनके पीछे हो जाए, ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था यहाँ पर। ठीक है यार, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है ना, सब लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ हमारा जैसे 1 से लेके 15 तक जिसका पड़ रहा था केक, उन लोगों ने कट किया, देन उसके बाद उन लोगों ने लास्ट में किया। ऐसे ही सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बाद में आए बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन थक भी बहुत रहे थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से हम लोगों के टास्क स्टार्ट हो गए थे हमारे। मुझे ये लग रहा था डर कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे अटेंड कर पाऊँगी, कैसे मैनेज करूँगी।
बट डियर हो जाता है। केक कट करने के बाद सब लोगों ने यहाँ पे खूब सारा डांस किया, खूब सारी मस्ती की, एंजॉय किया। देन उसके बाद मुझे पता था कि हम लोगों को लास्ट जो मेरी किटी है उसके लिए मुझे रेडी होना है, तो हम यहाँ से जल्दी निकल पड़े कि हाँ ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, सब लोग जा ही रहे थे, हम लोग भी यहाँ से निकल गए। उस किटी में भी हमें 8 साढ़े 8 बजे पहुँचना था। ये मेरा सर्टिफिकेट है और मुझे गिफ्ट मिला है प्यारा सा। आज का लास्ट टास्क हमारा रात की किट्टी का। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ ये शाम वाली किट्टी में। तो साड़ी पहनी है इसमें, आज सारा कुछ हो गया। सुबह मॉर्निंग में सूट पहना, दोपहर में लहंगा, और 16 श्रृंगार का जो सर्टिफिकेट था वो भी जीत लिया। और अब जा रहे हैं साड़ी पहन के नेक्स्ट किटी में, क्योंकि वो भी दिवाली सेलिब्रेशन के थीम पर रखा गया है। तो चलिए चलते हैं। सुनो यार सुनो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कैब नहीं बुक हो पा रही है हमारी, तो फिर फाइनली हमने सोचा कि गाड़ी से ही चलते हैं, क्योंकि दीपावली का टाइम है, सारी जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो बट रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, प्री दिवाली सेलिब्रेशन। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स रखे हुए थे हम लोगों ने, और बच्चों ने सच में बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये जो गेम्स होते हैं ना, इसमें बच्चे मैं आपको अभी थोड़े टाइम पहले जो मेरी फर्स्ट किटी के लिए मैं आपको बता रही थी कि बच्चों को भी गेम खिलाने चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ छोटे मोटे सरप्राइज़ रख दो, घर में ही किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व करो, जिससे कि वो फ़ोन से दूर रहें और आप लोग उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को अपने साथ रखें। तो यही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि ये मैसेज देना था, क्योंकि यहाँ हम लोगों की ये जो किट्टी है इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फ़न करते हैं, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से लोगों से कनेक्ट नहीं होते, बातचीत नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि जो भी आप गैदरिंग कर रहे हो, जो भी किसी तरीके का फ़न कर रहे हो, उसमें बच्चों को अपने ज़रूर इन्वॉल्व करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें कि जिसमें आपके बच्चे आपके साथ हों, तो इससे बहुत चीज़ें कुछ संभल सकती हैं। बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पर। ये कुछ और भी गेम्स थे जो बच्चों के लिए रखे हुए थे। रात का 1 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकले हैं। बट सच में आपको मेरा चेहरा देख के पता लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो, अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम निकालते हो, वो उस खुशी का ना मज़ा ही अलग होता है। उसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सब चीज़ें एक साइड हैं, जब आप जॉब पे जाते हो या आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होते हो, वो चीज़ें अलग हैं। बट ये देखो, स्माइल नहीं जा रही है बंदी की, इससे बढ़कर क्या है। कितने टास्क दे दो, सारे कंप्लीट करेंगे हम तो। यहाँ मेरा यही हाल है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने सारे अपने जितने इवेंट मेरे मॉर्निंग से, मैं पहले रात को मैं सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या कैसे मैनेज करूँगी। बट सच में यार मज़ा आ गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे इतनी सारी चीज़ें, फाइनली आज का दिन पूरा हो गया और बहुत सारी ड्रेसेस चेंज करी। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थकी भी बहुत हूँ, बट उससे ज़्यादा हमने इंजॉय किया और बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि आप जब अपने लिए और फन के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो वैसे ही एनर्जी आ जाती है। तो आज ऐसे ही दिन था, तो बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में हमने साड़ी पहनी, तो अब देखो मेरे तीनों ड्रेसेस हो गई, सूट, लहंगा एंड साड़ी। मज़ा आ गया, तीनों चीज़ें पहनी। दीपावली में इससे बढ़िया क्या होगा कि गर्ल्स को ड्रेसेस पहनने के लिए मिल जाए, तो इससे क्या बढ़िया है ना। बाय। जी रात के 2 बज रहे हैं।
ये मैं रात के टाइम की बात बता रही हूँ कि रात को जब 2 बजे सब लोग सो गए थे, उसके बाद मैं सारा घर सेट राइट कर रही थी, क्योंकि मुझे मैसी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैस बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे घर साफ़-सुथरा बहुत पसंद है। मैं जब तक उसको नीट एंड क्लीन नहीं कर लेती या जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको सेट नहीं कर लेती, तब तक मुझे भी ना नींद नहीं आती है। तो मैं इस टाइम रात को सब लोग सो गए हैं, तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय। और ये कुछ यादें हैं जो हम हमेशा अपने साथ समेट के रखेंगे, और हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।